एक समय देवताओं और ऋषियों के मन में एक बड़ा प्रश्न उठा। अगर कभी महादेव और भगवान नारायण आमने सामने आ जाएं, तो कौन विजयी होगा? लीला के रूप में वह समय आ ही गया। महादेव ने अपना शक्तिशाली त्रिशूल उठाया, जिसकी चमक से आकाश भर गया। दूसरी ओर नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया। पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी और देवता भयभीत हो उठे कि अब क्या होगा। जब त्रिशूल और सुदर्शन टकराने ही वाले थे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, रुको, तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हो। महादेव मुस्कुराए और नारायण की आंखों में प्रेम झलक उठा। पूरी सृष्टि ने जान लिया कि जहां शिव है, वहां विष्णु है। हरि और हर वास्तव में एक ही है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का रथ खड़ा है। वह अपना गांडीव नीचे रख देता है और कृष्ण से कहता है। नई ऊर्जा के साथ अर्जुन अपना गांडीव उठाता है। अर्जुन के बाण कौरवों की सेना को छिन्न भिन्न करने लगते हैं। अर्जुन की वीरता और कृष्ण के मार्गदर्शन से पांडवों की विजय होती है। अधर्म का नाश होता है और धर्म की पुनः स्थापना होती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन रहता था, जो चुनौतियों से डरता था। जब भीषण सूखा पड़ा और कुएं सूख गए, तो गांव में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने न केवल पानी बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति भी खोज ली थी। अब वह एक आत्मविश्वासी व्यक्ति था, जो जानता था कि सच्ची शक्ति संघर्ष में ही है। एक छोटे से गांव में अनूप राव रहता था, जिसके सपने बहुत बड़े थे। जब उसने अभिनेता बनने की बात कही, तो लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गांव का लड़का हीरो बनेगा। अनूप मुंबई पहुंच गया, लेकिन यहां जिंदगी आसान नहीं थी। घंटों ऑडिशन की लाइनें, भूखे पेट रातें और बार बार मिलने वाले रिजेक्शन ने उसे तोड़ना चाहा। लोग कहते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर उसे अपनी मां की सीख और भाई गौतम का हौसला याद था कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। समय बीतता गया और संघर्ष बढ़ता गया, पर अनूप का विश्वास अडिग था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसे एक बड़ा ऑडिशन मिला और उसकी मेहनत रंग लाई। जिस लड़के पर कभी दुनिया हंसती थी, आज वही अनूप राव बड़े पर्दे पर एक चमकते सितारे की तरह उभर रहा था। अनूप ने साबित कर दिया कि फौजी का बेटा सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करना भी जानता है। याद रखिए, अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। एक छोटे से गांव में अनूप राव रहता था, जिसके सपने बहुत बड़े थे। जब उसने अभिनेता बनने की बात कही, तो लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गांव का लड़का हीरो बनेगा। अनूप मुंबई पहुंच गया, लेकिन यहां जिंदगी आसान नहीं थी। घंटों ऑडिशन की लाइनें, भूखे पेट रातें और बार बार मिलने वाले रिजेक्शन ने उसे तोड़ना चाहा। लोग कहते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर उसे अपनी मां की सीख और भाई गौतम का हौसला याद था कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। समय बीतता गया और संघर्ष बढ़ता गया, पर अनूप का विश्वास अडिग था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसे एक बड़ा ऑडिशन मिला और उसकी मेहनत रंग लाई। जिस लड़के पर कभी दुनिया हंसती थी, आज वही अनूप राव बड़े पर्दे पर एक चमकते सितारे की तरह उभर रहा था। अनूप ने साबित कर दिया कि फौजी का बेटा सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करना भी जानता है। याद रखिए, अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामस्वरूप के 3 बेटे अर्जुन, विक्रम और मोहन संस्कारों की छांव में पले बढ़े। पिता कहते थे, मंजिल ऐसी चुनो कि कर्म तुम्हारी पहचान बने। अर्जुन ने देश की रक्षा के लिए फौज चुनी, विक्रम ने न्याय के लिए खाकी वर्दी पहनी, लेकिन सबसे छोटा मोहन मिट्टी से जुड़ा रहा। लोगों ने उसे सिर्फ किसान कहा, पर मोहन के लिए मिट्टी ही उसकी असली दौलत थी। फिर एक रात प्रलय आई। भीषण बाढ़ ने गांव को घेर लिया। अर्जुन ने उफनती लहरों से बच्चों को निकाला, विक्रम ने अपनी जान पर खेलकर बुजुर्गों को बचाया, और मोहन, उसने अपने ट्रैक्टर और रास्तों के ज्ञान से
हर डूबती जान को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। उस रात तीनों भाई गांव की ढाल बन गए। सुबह हुई तो गांव ने देखा सीमा, कानून और जीवन तीनों सुरक्षित थे। फौजी, पुलिस और किसान, रास्ते अलग थे, पर तीनों ही इस देश के असली नायक थे। एक घने जंगल में पांडु नाम का प्यारा पांडा रहता था। एक सुबह उसने सोचा, आज मैं उस जादुई झील के किनारे जाऊंगा जिसके चर्चे हर तरफ हैं। रास्ते में रंग बिरंगी तितलियों और ऊंचे पेड़ों को देख पांडु बहुत खुश हुआ। जब वह झील पहुंचा तो साफ पानी में नीला आसमान किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। पांडु नाव में बैठा ही था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। नाव डगमगाने लगी और पांडु घबरा गया। तभी उसे दादाजी की बात याद आई, मुश्किल में घबराना नहीं, समझदारी से काम लेना। उसने तुरंत संतुलन संभाला और सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। मुस्कुराते हुए पांडु घर लौटा। उसने सीखा कि हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उसका दिल आज की यादों से भरा था। राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, यह वह शक्ति है जो मन को शांति, हृदय को साहस और जीवन को सही राह देती है। एक और बहुत सुंदर, जिसके होठों पर राम नाम होता है, उसके जीवन से भय और अंधकार दूर हो जाता है। राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, यह वह शक्ति है जो मन को शांति, हृदय को साहस और जीवन को सही राह देती है। एक और बहुत सुंदर, जिसके होठों पर राम नाम होता है, उसके जीवन से भय और अंधकार दूर हो जाता है। राम के नाम की शक्ति से वह अपने भाग्य को अपनाते हुए एक नए अध्याय की ओर बढ़ता है। एक धुंधली मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ी में दीपू अपनी मां को देखता है। उसका शरीर मिट्टी के फर्श पर ढल गया है। उसके चेहरे पर थकावट छाई हुई है। उसके पिता प्रवेश करते हैं। उनके हाथ खेतों में काम करने से खुरदुरे और फटे हुए हैं। उनकी उपस्थिति थकी हुई ताकत से क्षतिग्रस्त झोपड़ी को भर देती है। दीपू की आंखों में एक चमक आ जाती है जब वह अपने माता पिता को गले लगाने के लिए दौड़ता है, जो उनके संघर्षों और गहरे प्यार का एक मूक प्रमाण है। धूप से सराबोर कक्षा में मास्टर जी की निगाहें बच्चों पर घूमती हैं। उनके दयालु चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है जब वह उनके सपनों के बारे में पूछते हैं। दीपू उठता है, एक छोटा सा व्यक्ति, और एक शांत कमरे में घोषणा करता है, मास्टर जी, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो यह सुनिश्चित करे कि मेरे माता पिता को कभी कड़ी मेहनत न करनी पड़े। मास्टर जी की आंखें भर आती हैं। उनका हाथ धीरे से दीपू के सिर पर टिका हुआ है, जो लड़के के गहरे संकल्प की मौन स्वीकृति है। एक सड़क के खंभे की अकेली चमक के नीचे दीपू पुरानी किताबों के बीच बैठा है। उसकी थकी हुई आंखें विद्रोही दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। गांव वाले गुजरते हैं। उनकी फुसफुसाहटें सर्द रात को चीरती हैं। ओह, वह एक गरीब आदमी का बेटा है। इस सारी पढ़ाई से क्या भला होगा? एक अन्य ग्रामीण कहते हैं, उसे बस कोई धंधा सीख लेना चाहिए। लेकिन दीपू बस मुस्कुराता है। उसकी चमकती आंखें उसके सपनों पर टिकी हुई हैं। धूल भरी सड़क एक विनम्र मिट्टी की ईंटों से बने स्कूल की ओर ले जाती है, जहां फटे कपड़ों में राजू खुले दरवाजे को ताक रहा है। अंदर बच्चे किताबों में तल्लीन हैं। उनकी कोमल आवाजें एक मधुर गुनगुनाहट है, क्योंकि धूल के कण सूरज की रोशनी में नाच रहे हैं। राजू की आंखों में एक चिंगारी जल उठती है। जैसे ही मास्टर जी, एक शांत और दयालु व्यक्ति, बाहर निकलते हैं और उसे देखते हैं। एक मिट्टी के घर में टिमटिमाती लालटेन की मंद रोशनी में राजू, एक छोटा लड़का, फटे हुए पन्नों वाली किताबों में खोया हुआ है। उसके माता पिता पास ही एक चटाई पर चैन की नींद सो रहे हैं, बाहर कुत्तों के भौंकने और सर्द हवा से बेखबर। राजू का चेहरा दृढ़ संकल्प और थकान का एक कैनवास। उसके अध्ययन करते समय एक शांत, अटूट संकल्प प्रकट करता है। धूल भरी गांव की सड़क पर एक चमकती हुई सरकारी गाड़ी आकर रुकती है, जिससे उत्सुक ग्रामीणों का ध्यान
आकर्षित होता है। राजू अब एक सफल अधिकारी बाहर कदम रखता है। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और राहत के आंसू छलक आते हैं। वह अपने माता पिता के पैर छूने के लिए झुकता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार झलकता है, जबकि ग्रामीण विस्मय से देखते हैं।